चिंतामणिरोक सुखम सुरदुः स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, चिंतामणि लोक सुखम। कल्प वृक्ष जो है वो पारलौकिक सुख दे सकता है, स्वर्गिक सुख दे सकता है, लेकिन अगर गुरु प्रसन्न हो जाए तो देव दुर्लभ वैकुंठ को भी सहज ही प्राप्त करवा देता है। वो होता है गुरु। गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, बाहर भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहर चोट। गुरु कुम्हार की तरह होता है। जैसे कुम्हार मिट्टी लाता है, पीसता है, गूंदता है और फिर चाक पर चढ़ा देता है, अंदर से हाथ लगा कर रखता है और भी बाहर से थपथपाता रहता है और घड़ा बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे ही बाहर से जब कोई तुम्हें चोट दे, कोई तुम्हें डांटे, कोई तुम्हें मना करे, कोई तुम्हें जो अच्छा नहीं लग रहा है वो बात कहे, लेकिन अंदर से वो तुम्हारा भला चाहता है, वही सच्चा गुरु होता है, वही सच्चा टीचर होता है, वही सच्चा शिक्षक होता है। तो अपने माता पिता की बात मानोगे बच्चों, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। माता पिता से बड़ा भगवान भी धरती पर नहीं है। आते हैं भगवान, अवतरित होते हैं, कण कण में वे व्याप्त हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से भगवान है वो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे साथ रहते हैं। सब दुख सहकर भी हमें खुशियां देते हैं, अपना खुद अभाव में रहकर भी हम सबको कुछ अच्छा देते हैं, वही होते हैं माता पिता। तो माता पिता का कैसा होता है? माता पिता हमारे लिए भगवान की तरह होते हैं। माँ का आंचल और पिता का आशीर्वाद जिसके सिर पर है वो कुछ भी कर सकता है। एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने की बात छोड़ो, चांद तारों तक भी वो जा सकता है, परमात्मा को भी पा सकता है। इसलिए अपने माता पिता से जरूर जुड़े रहें, सत्य बोलें, सत्य ही भगवान है। जो ट्रुथ के साथ रहता है ना बेटा, वो भगवान के साथ रहता है। जिसके जीवन में सच्चाई है उसके जीवन में भगवान उतने ही नजदीक है। जो प्रकृति से प्रेम करता है, भगवान कहाँ कहाँ दिखाई देता है? प्रकृति में, माता पिता में, नन्हे छोटे छोटे बच्चों की आंखों में। बच्चों की तुम आंख में देखो, देके ध्यान, अंदर से दिख जाएगा झांक रहा भगवान। तो बच्चों की आंखों में, माता पिता के चरणों में और प्रकृति में, झरनों में, नदियों में, पेड़ों में, बहारों में, कुंजों में, लताओं में, हवा के झोंके में भगवान। किसी ने कहा कि भगवान को नहीं देखा है मैंने, तो मैंने कहा हवा को देखा है। अच्छा बताओ किस किस ने हवा को देखा है? हवा को महसूस किया है। जब हवा चलती है तो ठंडक महसूस होती है, कुछ उड़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हवा दिखाई नहीं देती। सब दिखाई देगा पर हवा दिखाई नहीं देगी। इसी तरह से खुशबू, सुगंध किसने देखा? पर महसूस तो करते हो ना। गुलाब के बगीचे के पास से निकलो तो पता चल जाएगा, आंख पे पट्टी भी बांध लो कि इधर गुलाब खिले हुए। संतरे के बाग में कोई छोड़ दे, बिना स्पर्श किए, बिना देखे, आंखों पे पट्टी बांध के भी आपकी नासिका बता देगी कि ये संतरे का बाग है। आपके नाक के सामने कोई लीची को खोल कर दे, जान जाओगे ना ये लीची का फल है। सुगंध को किसी ने नहीं देखा, लेकिन सुगंध है कि नहीं? इसी तरह ईश्वर को किसी ने नहीं देखा पर ईश्वर है। जिसने सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से पुकारा, ईश्वर वही उसके सामने प्रकट हो गया। कभी गिरधर गोपाल बनकर प्रकट हो गया मीरा के सामने, तो कभी श्याम सुंदर बनकर प्रकट हो गया राधा के सामने, तो कभी राम बनकर प्रकट हो गया सबरी के सामने। वो ईश्वर यत्र तत्र कण कण में व्याप्त है। उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें।